गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज जीके जनरल नॉलेज आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉपिक 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो गया है। आज इस वीडियो में हम लोग टॉपिक देखेंगे, टॉपिक नंबर 9। टॉपिक नंबर 9 और हर टॉपिक में हम लोग 10 क्वेश्चंस को बना रहे हैं, जिसमें कि क्वेश्चंस को बनाने का मतलब जीके का सिर्फ आंसर याद कर लेना नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि आपको जीके के जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं उसी से रिलेटेड और भी अगल बगल की चीजों को समझना है। ठीक है, तो वीडियोस को आप लोग देखते जाइए और टॉपिक नंबर 9 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे टॉपिक 8 तक नहीं देखे हैं वो जाकर पहले आप लोग टॉपिक 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिए। उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताई गई हैं जो आप लोगों को हो सकता है कभी नहीं पता रहा होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नेम द फीमेल एलिफेंट। फीमेल एलिफेंट को क्या बोला जाता है? तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि फीमेल एलिफेंट को कहा जाता है काऊ। तो बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं जानकारी था। इसी तरह से बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताई गई हैं और इस वीडियो में भी हम लोग बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों को पढ़ेंगे। तो हम लोग हर टॉपिक में 10 क्वेश्चन बनवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10। तो आज हम लोग ये वीडियो टॉपिक 9 का देखेंगे, जिसमें हम लोग जूनियर फाउंडेशन आईआईटी नीट का सीरीज देख रहे हैं। और आपको पता है कि हर तरह के एग्जाम्स में जीके आता है। कंपटीशन लेवल्स में चाहे आप क्लर्क का एग्जाम दीजिए, चाहे आईएएस का एग्जाम दीजिए, आपको जीके पूछा ही जाएगा। हर तरह के एंट्रेंस में आता है। तो स्टार्ट किया जाए, हम लोग स्टार्ट किया जाए। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, पढ़िए क्या लिखा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्राइंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ। अच्छा, ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल का नाम पूछा है जिसमें तीनों साइड अलग होता है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा स्केलेन ट्राइंगल। क्या होगा? स्केलेन ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड इक्वल नहीं होता, तीनों साइड अलग होता है। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। जिसमें 2 साइड इक्वल होता है उसको क्या बोलते थे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसको भी आप पढ़ लेंगे, इसको भी आप समझ लीजिए। इसीलिए कहा गया कि अगल बगल के चीजों को भी आप समझ लीजिए। इसमें जिसमें तीनों साइड इक्वल होगा, जिसमें 2 साइड इक्वल होगा उसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस। और जिसमें तीनों साइड इक्वल होगा इसको क्या कहेंगे? इक्विलैटरल ट्राइंगल। चलिए, इतना तो लगभग सबको पता होता है। ठीक, अच्छा ये बताइए कि यदि ट्राइंगल में हम लोग सर्कल बनाएंगे, ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाएंगे और एक ट्राइंगल के बाहर सर्कल बनाते हैं ऐसे, तो ट्राइंगल के जो अंदर सर्कल बनाएंगे उसका क्या नाम है, और ट्राइंगल के बाहर जब सर्कल बनाएंगे तो उसका क्या नाम होगा, ये आप बताइए। तो ट्राइंगल के जब अंदर सर्कल बनाएंगे तो इसका नाम होता है इन सर्कल, और ट्राइंगल के जब बाहर सर्कल बनाएंगे तो इसका नाम होता है सरकम सर्कल। क्या नाम है? सरकम सर्कल। ट्राइंगल के बाहर जब सर्कल बनेगा तो इसको कहेंगे हम लोग सरकम सर्कल। ठीक है ना, सरकम सर्कल। ये हो गया पहला चीज। ट्राइंगल अंदर है, इन सर्कल, ट्राइंगल के अंदर सर्कल होगा, सर्कल अंदर है, इन सर्कल, सर्कल बाहर होगा तो सरकम सर्कल। ठीक है, चाहे ट्राइंगल हो चाहे कोई भी फिगर हो। यदि ऐसे भी बनाते हैं हम लोग और सर्कल यदि बाहर हो गया, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? सरकम सर्कल। और यदि मान ले तो ऐसे बनाते हैं हम लोग, ये ऐसे बना दो और सर्कल अंदर बना देंगे तो इन सर्कल। सर्कल किसी भी फिगर में अंदर होगा इन सर्कल, सर्कल यदि किसी भी फिगर में बाहर होगा तो सरकम सर्कल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया ये आपका। चलिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आज का? व्हाट इज द नेचुरल सैटेलाइट टू अवर अर्थ। हम लोगों के अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट का नाम पूछा है। तो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? सबको पता है कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून। ठीक, ये पता है, सबको पता है। चलिए, इसमें एक हमको जीके बेस्ड वाला क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स वाला बताएंगे क्वेश्चन। अच्छा, हम लोग अपने हर वीडियो में हर तरह के क्वेश्चन में कमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन भी पूछते हैं। कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन ये है कि विच प्लैनेट हैज मैक्सिमम
मैक्सिमम नेचुरल सैटेलाइट, किस प्लैनेट का मैक्सिमम नेचुरल सैटेलाइट होता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्या बोला गया? विच प्लैनेट हैज द मैक्सिमम नेचुरल सैटेलाइट, किस प्लैनेट का मैक्सिमम नेचुरल सैटेलाइट होता है, इसको आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये आपको जानकारी हम बता दें कि रेडियस ऑफ द मून कितना होता है। रेडियस ऑफ मून है, तो रेडियस ऑफ मून लगभग है 1.74 इंटू 10⁶ मीटर, और रेडियस ऑफ अर्थ होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है, अर्थ कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ये इसका अच्छा आंसर तो मेन हो गया था मून, तो ये जानकारी भी रखेंगे कि रेडियस ऑफ द मून जो है वो है 1.74 इंटू 10⁶ मीटर, और रेडियस ऑफ द अर्थ है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक, विच प्लैनेट हैज मैक्सिमम नेचुरल सैटेलाइट, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ेंगे, इसको नोट करिए आप। हो गया सबका, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच सिटी इज नोन एज द हार्बर सिटी इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कौन सा सिटी को हार्बर सिटी कहा जाता है। ठीक है, हार्बर सिटी कौन सा सिटी है वर्ल्ड में, तो इसका आंसर है सिडनी, SYD, क्या आंसर है, सिडनी, SYDNEY, सिडनी। सिडनी इज इन ऑस्ट्रेलिया, सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, इसका ये आंसर है। ठीक है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए, अच्छा, इसी पे एक जीके का कमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप हमको बताएंगे कि इंडिया में, इन इंडिया वेयर इज डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर जो है वो कहाँ है, इंडिया में कौन से जगह पे है और कौन से स्टेट में है। आप प्लेस बताएंगे और स्टेट बताएंगे कि कौन सा प्लेस और कौन से स्टेट में है डायमंड हार्बर जो है वो कहाँ है। और हार्बर सिटी वर्ल्ड में कहा जाता है सिडनी को, तो इसको नोट कर लेंगे। और ये भी बताइएगा कि लैंड ऑफ रिवर्स इन द वर्ल्ड में लैंड ऑफ रिवर्स किसको कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। लैंड ऑफ रिवर्स इन द वर्ल्ड, तो हो गया, और इसको नोट कर लिए। चलिए, हो गया ना, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द कॉलिसियम लोकेटेड, कॉलिसियम कहां पर लोकेटेड है, कॉलिसियम लोकेटेड कहां पर है, तो ये इसका आंसर है रोम। कॉलिसियम कहां लोकेटेड है, रोम में। ठीक है, चलिए, ये बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आता है। अच्छा, आप ये बताइए क्वेश्चन में, जीके के कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चन में, तो विच सिटी इज कॉल्ड एज द होली सिटी इन द वर्ल्ड, होली सिटी इन द वर्ल्ड में कौन सा सिटी को कहा जाता है। पहला क्वेश्चन, और दूसरा एक और क्वेश्चन है, ये आप बताइए कि ये व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इन द इंडियन फ्लैग में लेंथ और ब्रेथ किस रेशियो में होता है। ये दोनों क्वेश्चन को आपको हमको सीवी में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। वेयर इज द कॉलिसियम लोकेटेड, तो रोम में लोकेटेड है। ठीक है, रोम, तो इसको भी नोट करिए आप। 1 2 3 4 नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। ये कहा है कि हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इन अ डाइस, डाइस मतलब लूडो खेलने वाला जो छक्का होता है ना, जिसको हम लोग फेंकते हैं, उसमें पूछा है कि डाइस में कितना डॉट्स होता है। तो कितना डॉट्स होगा, 21 डॉट्स होगा। कैसे होगा ये भी देख लीजिए, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, सबको प्लस कर लीजिए। तो 6 5 11 11 15 15 और 18 18 और 2 20 और 1 21, तो 21 डॉट्स होते हैं टोटल। ठीक है, इसी में एक जीके का कमेंट बॉक्स क्वेश्चन आ गया,
आप ये बताइए कि व्हाट इज द सम ऑफ द बॉक्सेस इन द चेस में जितना बॉक्स बना होता है, कितना बॉक्स बना होता है चेस में? अरे चेस ऐसे ही ना होता है, ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, तो टोटल कितना होता है? 64 बॉक्सेस होता है। 64 बॉक्सेस का सम कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। चेस में टोटल 64 बॉक्सेस होता है। कैसे? इधर से 8 और इधर से 8, 8 8 जा 64 बॉक्सेस तो होता है। अब सारे बॉक्सेस को यदि प्लस कर देंगे, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे ऐसे करके, तो टोटल कितना बॉक्सेस होगा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसको नोट कर लेंगे। और उसके बाद और एक चीज ये आप बताएंगे कि जो लूडो होता है, लूडो इज द नेशनल गेम, लूडो इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री? लूडो जो है वो कौन से देश का नेशनल गेम है? लूडो इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री? तो ये आंसर भी आप बताएंगे सीवी में, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया और बहुत सारी चीजें भी हम लोग जान गए। नोट करिए इसको आप। चलिए नोट कर लिए, जल्दी नोट करिए। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट? हम लोगों के बॉडी का कौन सा हिस्सा जो कभी भी रेस्ट में नहीं आता है वो है हार्ट। हार्ट जो है वो कभी रेस्ट में नहीं आता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, इस सबको पता था। अच्छा अब इसमें जीके वाले कमेंट बॉक्स क्वेश्चन में ये आप बताइए हमको कि हार्ट का जो डॉक्टर होता है, हार्ट डॉक्टर इज कॉल्ड एज, जो हार्ट का डॉक्टर होता है, जैसे अलग अलग स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं ना, तो हार्ट का डॉक्टर इज कॉल्ड एज डैश। हार्ट के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट का जो डॉक्टर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ठीक, हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? और हाउ मेनी चेंबर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर होते हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नोट कर लिए क्वेश्चन नंबर 6। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो विच वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू ऑर्बिट द अर्थ? अर्थ का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन था जो अर्थ के चारों तरफ घूमा था? अर्थ के चारों तरफ जो चक्कर लगाया था, सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन था? इसको जल्दी बताइए आप। जल्दी बताइए। विच वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू ऑर्बिट द अर्थ? स्पुतनिक, SPUTNIK, स्पुतनिक जो है वो सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो चारों तरफ अर्थ का चक्कर लगाया था, ठीक है। नोट कर लिया इसको, बहुत अच्छा। चलिए इसी पे क्वेश्चन हमको यह बताइए कि इसरो के फादर किसको कहा जाता है? इसरोस के फादर किसको कहा जाता है? और इसरो वाज फाउंडेड इन डैश ईयर? इसरो के फादर किसको कहा जाता है, मतलब इसरो की स्थापना कौन किए थे और इसरो को फाउंडेड कौन से साल में किया गया था? इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोले? इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और इसके फादर कौन है? फादर इन सेंस का मतलब इसके फाउंडर कौन है? और इट वाज फाउंडेड इन डैश ईयर, कौन से साल में खोजा गया था? ये आप हमको कहां बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसको नोट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या लिखा है।
विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एंगल्स, एंगल्स को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो सभी बच्चे को पता होगा, प्रोटेक्टर। हम लोगों के ज्योमेट्री बॉक्स में एक प्रोटेक्टर होता है, इसी से हम लोग क्या करते हैं? एंगल्स को नापते हैं। ठीक है, एंगल्स को नापते हैं, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, ये अब जीके का एक कमेंट बॉक्स क्वेश्चन, ये आप बताएंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान देंगे कि एंगल को जो है 3 तरीके से नापा जाता है। एक होता है डिग्री सिस्टम, दूसरा होता है रेडियन सिस्टम, और तीसरा होता है एक ग्रेड सिस्टम। कौन कौन सा? एंगल को 3 तरीके से नापा जाता है, एक डिग्री सिस्टम, रेडियन सिस्टम और ग्रेड सिस्टम। 3 तरीके से एंगल को हम लोग मेजर करते हैं। आप लोग बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताइए कि प्लस एंगल मतलब पॉजिटिव एंगल जो है वो कब बनेगा? पॉजिटिव एंगल कब बनेगा? पॉजिटिव एंगल ANGLE ना, पॉजिटिव एंगल कब बनेगा? क्लॉकवाइज में बनेगा कि एंटी क्लॉकवाइज में बनेगा? ये आपको कमेंट में बताना है, समझ गए? आपको ये बताना है कि जो पॉजिटिव एंगल है, पॉजिटिव एंगल कब बनेगा? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? इन दोनों में से आपको क्या करना है? दोनों में से आपको ऑप्शन में से टिक करना है कि कौन सा बनेगा, पॉजिटिव एंगल क्लॉकवाइज में बनता है कि एंटी क्लॉकवाइज में बनता है। ठीक, और एक क्वेश्चन दे दें, कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि 3 बज के, यदि मान लीजिए आपसे, मान लो 3:10 हो रहा है, 3:10, ठीक है, 3.10 आवर्स हो रहा है। तो ये बताइए आप कि एंगल कितना बनेगा? फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड, मिनट और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल बनेगा? एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया। दोनों क्वेश्चन का आप हमको सीबी में आंसर बताएंगे और इसका आंसर होगा इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द एंगल इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टर। चलिए नोट कर लीजिए इसको आप। अच्छा, लाइन किससे नापते हैं? स्केल से। तो एंगल किससे नापेंगे? प्रोटेक्टर से। ठीक है, नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9। विच इज एन एग लेइंग मैमल, एग लेइंग मैमल का नाम बताएंगे। तो प्लेटिपस जो एनिमल है, मैमल है, ये क्या करता है? मैमल होने के बावजूद ये एग देता है, मैमल होने के बावजूद भी ये एग देता है। इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर लिए। चलिए बहुत अच्छा, जीके का क्वेश्चन एक पूछ ले। तो जीके का एक क्वेश्चन ये आप हमको बताइए कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा? फुल फॉर्म ऑफ नासा का नाम सुने ना, जो सैटेलाइट्स लॉन्च करता है, जो और एस्ट्रोनॉट्स को भेजता है स्पेस में। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा एंड इन विच कंट्री इज इट हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर कौन से देश में है, ये आपको बताना है कि कौन से देश में इसका हेडक्वार्टर है। और नासा जो है, नासा का आपको बताना है आपको फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको और हम फुल फॉर्म बता दें, एप्पल का देखो फुल फॉर्म होता है एराइन, AERIN, एराइन पैसेंजर एंड पेलोड एक्सपेरिमेंट, एराइन पैसेंजर एंड पेलोड एक्सपेरिमेंट, ये फुल फॉर्म होता है एप्पल का। एप्पल का मतलब खाने वाला सेब नहीं, ये एराइन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ये फुल फॉर्म था एप्पल का, ठीक है। बहुत कम ही बच्चों को पता होगा कि एप्पल का भी फुल फॉर्म होता है। तो बिल्कुल होता है, और हर चीज का फुल फॉर्म होता है। जैसे बुक का फुल फॉर्म होता है बुक, तो बुक का क्या फुल फॉर्म है, आप जल्दी बता सकते हैं? बुक का फुल फॉर्म होता है बल्क ऑफ ओशियन नॉलेज, बल्क ऑफ ओशियन नॉलेज, ये जो है ये बुक का फुल फॉर्म है, KNOWLED, ठीक है, बुक का फुल फॉर्म है ये बल्क ऑफ ओशियन नॉलेज। इसीलिए कहा जाता है कि बुक इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ऑल द फ्रेंड, सारे फ्रेंड से आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड बुक होता है।
क्योंकि बुक आपका कभी नुकसान नहीं करेगा। बुक जब भी करेगा आपका फायदा ही करेगा और कहीं ना कहीं आपको आगे ही बढ़ाएगा, दूसरे दोस्तों की तरह नहीं कि पैर खींचना शुरू कर देगा। तो इसको आप नोट करेंगे और लास्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग पहुंचेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच कंट्री इज द स्टोनहेंज लोकेटेड? चलिए जल्दी बताइए। स्टोनहेंज जो है वो कौन से कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका आंसर है इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड इसका नाम है, इंग्लैंड में स्टोनहेंज लोकेटेड है। ठीक, अच्छा ये बताओ कि यूके का मतलब हो गया, उत्तराखंड के बारे में बात नहीं कर रहे, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में आप हमको जीके बेस्ड कमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन ये बताइए कि यूनाइटेड किंगडम में कितने देश आते हैं? हाउ मेनी कंट्रीज आर इन यूनाइटेड नेशन में कितने देश आते हैं? पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये आप बताएंगे आप हमको कि उनका नाम बताएंगे, नेम द कंट्रीज। ठीक, यूनाइटेड नेशन में कितने देश आते हैं और उन लोगों का नाम क्या है ये। अच्छा, आप यूनाइटेड किंगडम का यदि झंडा देखेंगे तो उसमें उसका झंडे में ना वो सारे देशों का झंडा मिक्स होता है। यूनाइटेड किंगडम के झंडे में वो सारे देशों का झंडा मिलाकर बनाया जाता है यूनाइटेड किंगडम के झंडे में, जिसमें यूनाइटेड किंगडम में जो जो देश आते हैं। तो आपका 2 क्वेश्चन बताना है कि हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन यूनाइटेड नेशन, और नेम द कंट्रीज, ये कंट्रीज बताना है, नेम द कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन के कंट्रीज का आपको नाम बताना है। और ये हो गया आपका जीके का 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। ठीक, तो आपको मैं कई बार देखो बता रहे हैं और बार बार हम बताते हैं कि जीके पढ़ते समय सिर्फ आंसर पे मत ध्यान दो, आंसर के साथ साथ आप इस पे ये ध्यान दो कि अगल बगल में और क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है, बन सकता है, तभी आपका एक अच्छा जीके तैयार होगा और तभी जो है आप परफेक्ट स्टूडेंट बन सकेंगे और या परफेक्ट टीचर या परफेक्ट स्टूडेंट बन सकेंगे। कॉपी में से सिर्फ लेके छापने से कुछ नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स के लिए एक टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल के हिसाब से फॉलो करो। देखो सक्सेस वो आदमी नहीं करता है कि जो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, नहीं, सक्सेस वो आदमी करेगा जो अपने लाइफ को डिसिप्लिन्ड वे में लेके चल रहा है। वो अपना एक नियम बना लिया है कि हमको 3 घंटे पढ़ना है तो 3 घंटे वो 4 से 5 6 7 साल तक पढ़ता ही जाएगा और देखोगे एक टाइम के बाद वो सक्सेस कर दिया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्जाम आएगा तो 10 घंटा पढ़ लेंगे और एग्जाम खत्म हो गया तो 10 मिनट भी नहीं पढ़ेंगे। वो बच्चा, वो स्टूडेंट कभी नहीं सक्सेस कर सकता। आपको सक्सेस करना है तो अपने लाइफ को डिसिप्लिन्ड वे में ले चलो और डेली प्लान बना लो कि हमको 3 घंटे पढ़ना है। क्लास 6-7 से पढ़ रहे हो तो क्लास 6-7 से स्टार्ट करते हुए तुम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक एक टाइम टेबल बना लो कि दिन में इसी 3 घंटे में हमको पढ़ना है और टाइम टेबल बना के तुम पढ़ते जाए। आपको आईएएस बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है। यू विल बी द फ्यूचर आईएएस, आप फ्यूचर में आईएएस तक बन सकते हो। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट करिए कि आपको सक्सेस करने के लिए पढ़ने से ज्यादा डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ना है। ठीक है, तो ओके, गुड नाइट एंड बाय। आप लोग बनाते रहिए और जीके के सीरीज को देखते रहिए।